अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम ओवैस तारिक। आज की इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कंसाइनमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, देन उन पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। फिर हम कंसाइनमेंट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस देखेंगे। और लास्ट पे हम कंसाइनमेंट के रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम कंसाइनमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा एक्ट है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एजेंट को सेंड कर रहा होता है सो दैट वो उसको मार्केट में सेल करे। यहाँ पे एजेंट बेसिकली मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है और वो कमीशन ले रहा होता है। सिंपली ये है कि गुड्स को थ्रू एजेंट सेल करना कंसाइनमेंट कहलाता है। अब हम उन पार्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक है कंसाइनर, वो पर्सन जो अपनी गुड्स एजेंट को सेंड कर रहा होता है सेल पर्पज़ के लिए, उसको कहते हैं कंसाइनर। और इसको सेंडर ऑफ गुड्स भी कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या होलसेलर भी हो सकता है। सेकंड है कंसाइनी, वो पर्सन जिसको गुड्स फॉरवर्ड की जाती हैं या सेंड की जाती हैं सेल पर्पज़ के लिए, उसको कहते हैं कंसाइनी। और इसको रिसीवर ऑफ गुड्स भी कहा जाता है। अब हम कंसाइनमेंट की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। एक होती है आउटवर्ड कंसाइनमेंट और एक होती है इनवर्ड कंसाइनमेंट। आउटवर्ड कंसाइनमेंट से मुराद है कि चीज़ों को बिज़नेस से बाहर निकालना। मींस कि जब कंसाइनर अपनी गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है सेल पर्पज़ के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो बिज़नेस से गुड्स बाहर निकाल रहा है। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटवर्ड कंसाइनमेंट हो जाएगी और कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनवर्ड कंसाइनमेंट हो जाएगी कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गुड्स कंसाइनी के पास आ रही हैं और कंसाइनी का पर्पज़ ही यही होता है कि कंसाइनर से गुड्स लेकर उनको फर्दर मार्केट में सेल करना। अब कंसाइनी के पास गुड्स आ रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कंसाइनी के लिहाज से ये इनवर्ड कंसाइनमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हम देखते हैं ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल के केस में ये होता है कि जब गुड्स सेल होती हैं तो उसके साथ साथ परचेज़र को गुड्स की ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है। सपोज़ हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो जैसे ही हम पेमेंट करते हैं चीज़ हमें मिल जाती है और ऑनरशिप हमारी हो जाती है। अब हम अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में चूँकि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल नहीं करता बल्कि सेंड कर रहा होता है फर्दर सेल के लिए, तो इसलिए ऑनरशिप कंसाइनर के पास ही रहती है जब तक वो गुड्स सेल ना हो जाएं। अब हम रिलेशनशिप की बेस पे डिफरेंस देखते हैं। सेल के केस में सेलर और परचेज़र के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो क्रेडिटर और डेटर का होता है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बायर डेटर का लाएगा, क्योंकि बायर से सेलर ने पैसे लेने होते हैं, तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है। और सेलर क्रेडिटर होगा क्योंकि डेटर ने उसको पैसे देने होते हैं। और कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का होगा, क्योंकि कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल करना होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव में। सेल के केस में ये होता है कि जब गुड्स सेल हो जाती हैं तो उसके बाद सारे एक्सपेंसेस, ख्वाह वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हों या अदर एक्सपेंसेस हों, जो भी हों वो बायर को बियर करने पड़ते हैं। बट कंसाइनमेंट के केस में ये होता है कि सेल के लिए कंसाइनी जितने एक्सपेंसेस करता है उनको कंसाइनर पेमेंट करता है उनकी, तो मीन्स कि वो सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर को बियर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केस ऑफ सेल, गुड्स की सेल के साथ गुड्स से अटैच्ड रिस्क भी परचेज़र या बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है। आफ्टर सेल अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो वो रिस्क या वो लॉस बायर को ही बियर करना होता है। लेकिन इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, गुड्स से अटैच जो भी रिस्क होता है वो सारा उस टाइम तक कंसाइनर के साथ रहता है जब तक कंसाइनी कंसाइनर की गुड्स को सेल ना कर दे। नेक्स्ट हम रिटर्न ऑफ गुड्स के लिहाज से डिफरेंस देखते हैं। सेल के केस में रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं होता। मींस कि जब गुड्स सेल हो जाती हैं या जब आप गुड्स सेल कर लेते हैं तो वो रिटर्न नहीं होती। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में अगर कंसाइनी कंसाइनर की गुड्स को सेल नहीं कर पाता या उनको सेल नहीं करता तो रिटर्न ऑफ गुड्स की पॉसिबिलिटी होती है। कंसाइनी कंसाइनर को गुड्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट डिफरेंस है अकाउंट सेल्स की बेस पे। सेल के केस में कोई अकाउंट सेल परचेज़र ने सेलर को सबमिट नहीं करवाना होता, लेकिन कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी कंसाइनर को पीरियडिकली अकाउंट सेल सबमिट करवा रहा होता है। आगे हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और उसमें हम अकाउंट सेल को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट सेल क्या होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे सेल और कंसाइनमेंट में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं जो कंसाइनमेंट के रेलिवेंट हैं। कंसाइनमेंट के रेलिवेंट फर्स्ट टर्म है कमीशन। कमीशन बेसिकली कंसाइनी का रिम्यूनरेशन होता है जो वो कंसाइनर की गुड्स सेल करने के अगेंस्ट उससे ले रहा होता है। ये बेसिकली सेल्स की अमाउंट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है। नेक्स्ट टर्म है डेल क्रेडिटरी कमीशन।
जब कंसाइनी क्रेडिट सेल करता है तो उसमें बैड डेट्स के चांसेस भी होते हैं। तो कंसाइनी कंसाइनर को गारंटी दे रहा होता है कि अगर किसी किस्म के बैड डेट्स होते हैं तो उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। मींस के बैड डेट्स की अमाउंट कंसाइनी अपनी जेब से पे करेगा कंसाइनर को। तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज कर रहा होता है कंसाइनर से, उसको कहते हैं डेल क्रेडिटरी कमीशन। कंसाइनमेंट में एक और टर्म यूज़ हो रही होती है, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंसाइनर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है और कंसाइनी को सेंड कर रहा होता है, और वो बिल ये शो कर रहा होता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है। कंसाइनी उस बिल पे साइन करके अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा होता है कि जब वो कंसाइनर की गुड्स सेल कर लेगा तो जो अमाउंट उसके पास आएगी वो कंसाइनी कंसाइनर को दे देगा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंसाइनी ने गुड्स अभी सेल नहीं की होती और कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस में अमाउंट ले रहा होता है। तो ये जो एडवांस अमाउंट कंसाइनर कंसाइनी से ले लेता है उसको एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट कहते हैं। और जब गुड्स सेल्स हो जाएंगी तो उस वक्त जो एडवांस अमाउंट ली हुई है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म यूज़ होती है प्रोफार्मा इनवाइस। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को फॉरवर्ड कर रहा होता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को अपनी गुड्स सेंड करता है तो साथ ही वो ये स्टेटमेंट भी सेंड कर रहा होता है। उस स्टेटमेंट में गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस वगैरह सब मेंशन होता है। उस स्टेटमेंट को प्रोफार्मा इनवाइस कहते हैं। लास्ट टर्म में हमारे पास जो कंसाइनमेंट के रेलिवेंट है वो है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी पीरियडिकल इंटरवल्स में कंसाइनर को सेंड कर रहा होता है। कंसाइनी ने जितनी गुड्स सेल्स की होती हैं और उन सेल्स के अगेंस्ट उसको जितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी होती है, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी इनकर करेगा सेल्स के लिए, और जो कमीशन की अमाउंट उसको नहीं मिली होगी उसकी डिटेल, और उसके साथ साथ वो नेट अमाउंट जो कंसाइनी ने कंसाइनर को पहुंचानी है उस सब की डिटेल इस स्टेटमेंट में मेंशन होती है, उसको कहते हैं अकाउंट सेल्स। ये थी आज की हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।